देश का सबसे फेक ओबीसी अमित शाह और मोदी है। भैया 9 साल बेमिसाल था, लेकिन ये बीजेपी वाले के लिए बेमिसाल था। हमारे देश के 60 करोड़ युवाओं के लिए बेमिसाल नहीं था। हमारे देश के कबेरे के लिए बेमिसाल नहीं था। हमारे देश के किसान के लिए बेमिसाल नहीं था। हमारे देश के जो आर्मी के सपना पाले हुए थे उस युवा के लिए बेमिसाल नहीं था। बेमिसाल था अंधभक्तों के लिए था, गोबर भक्तों के लिए था, नरेंद्र मोदी के लिए था, बीजेपी वालों के लिए था। देश के मुसलमान जब सड़कों पे बैठा तो उसे आतंकवादी कह दिया गया। देश के युवा जब है ना सड़कों पर है ना अग्निवीर वाला के लिए बैठा तो उसे आतंकवादी कह दिया गया। हमारे देश के जब किसान बॉर्डर पर बैठे हैं तो उसे खालिस्तानी कह दिया जाए। भैया बीजेपी के खिलाफ बोलने का नाम आतंकवादी है क्या? कि ये भैया वोट का भी चोरी करते हैं। आप बताओ, ईवीएम मशीन तो छोड़ दो, ये तो बैलेट पेपर में चोरी कर लेते हैं। चोर के पास बहुत भयंकर कॉन्फिडेंस होते हैं। देश के सबसे बड़ा फेक ओबीसी नरेंद्र मोदी है, जो अपने आप को ओबीसी का बेटा बताकर 2014 में चुनाव जीत लिया था और अब तक है ना मूर्ख बनाते आ रहा है। देश का सबसे फेक ओबीसी अमित शाह और मोदी है। दलित को किसी को राष्ट्रपति बना देता है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को दलित के वोट लेने के लिए राष्ट्रपति बनाया, लेकिन संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ उसमें दलित जाति तो क्या वो अशुभ हो जाता? राम मंदिर का हुआ तो इसमें है ना प्रधान प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी गया, उसमें क्या राष्ट्रपति को जाना नहीं चाहिए था? उसमें अशुभ हो जाता क्या? सिर्फ वोट लेने के लिए और जुमला बोलने के लिए दलित ओबीसी को आपस में है ना वोट लेने के सिलसिले में हिंदू बना दे तो बाकी बात वो अछूत है। भैया 9 साल बेमिसाल था, लेकिन मुद्दा उसका अलग है। बेमिसाल था, लेकिन ये बीजेपी वाले के लिए बेमिसाल था। हमारे देश के 60 करोड़ युवाओं के लिए बेमिसाल नहीं था। हमारे देश के कबेरे के लिए बेमिसाल नहीं था। हमारे देश के किसान के लिए बेमिसाल नहीं था। हमारे देश के जो आर्मी के सपना पाले हुए थे उस युवा के लिए बेमिसाल नहीं था। हमारे देश के अल्पसंख्यक के लिए बेमिसाल नहीं था, जो बरसों तक है ना दिल्ली के सड़कों पर बैठे रहे। हमारे देश के किसान जो अभी भी सड़कों पर बैठे हुए, प्रत्येक देश दिल्ली के जितना छठे बॉर्डर है सब पे बैठे हुए, उसके लिए बेमिसाल नहीं था। कल भी हमारे देश के एक युवा किसान मर गया, उसके परिवार के लिए बेमिसाल नहीं था। ये बेमिसाल था अंधभक्तों के लिए था, गोबर भक्तों के लिए था, नरेंद्र मोदी के लिए था, बीजेपी वालों के लिए था। हमारे देश के नेशनल टीवी के मीडिया जो बिक चुके हैं, नेशनल टीवी के जितने जो मीडिया है ना बड़े बड़े फ्लैट बड़े बड़े मकान खरीद लिए, उनके लिए बेमिसाल था। या अंधभक्तों के लिए बेमिसाल था। आम गरीब कमेरा और दलित महादलित मुसलमान हमारे देश की मीडिया जो गुलाम हो चुकी है। हमारे देश के चौथे स्तंभ जो मानी जाती है हमारे देश की नेशनल टीवी की मीडिया। आज हमारे देश में अगर यूट्यूब पत्रकार नहीं होता तो देश के किसी भी लोग के पास देश की सच्चाई नहीं पूछ पाता। हमारे आपके जैसे आम साधारण लड़के के पास कोई नेशनल मीडिया खड़ा नहीं हो सकता। हम आप अगर बीजेपी का एक शब्द विरोध कर दे तो वो बीजेपी के मीडिया जो जितना नेशनल टीवी के मीडिया वो माइक उठा के चल देंगे। सुधीर चौधरी का नाम भी देखा होगा, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उनका क्या हक बनता है कि वो उनकी एक तरफा बात रहती है। एक तरफा बात रहती है उस बंदे की। वो बंदा ये पूछता है कि ये बताओ कौन कौन मोदी को पसंद करता है। अरे तू कौन होता है इस बात को पूछने वाला? भाई जनता तय करेगी, तेरा काम है खबर दिखाना। तेरा काम ये नहीं है कि 2000 के नोट में चिपने के लेगी। तू उस बार भी झूठा था, अभी भी झूठा है। और मीडिया बिक चुकी है, पूरी तरह की बिक चुकी है। सिर्फ यूट्यूबर हैं जो रह गए हैं, आप जैसे भाई हैं जो लोगों की आवाज पहुंचती है, बाकी हर जगह आवाज दबाई जाती है। लेकिन मोदी तो एक ब्रांड बन चुके हैं सर। वो ब्रांड उन लोगों के लिए है। कौन देखिए बनाया? कौन? हमारे देश के दलाल मीडियाओं ने बनाया। ब्रांड क्या बनाता? आज के तारीख में कोई भी आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, देश में वही कंपनी चलती है, वही कपड़ा का या किसी चीज़ का ब्रांड फेमस होता है जिसका प्रचार भरपूर होता है, प्रसार भरपूर होता है। हमारे देश के एक मीडिया बिक चुकी है और जिसने 10 साल में करोड़ों रुपया एक एंकर ने लिया बीजेपी का प्रचार करने के लिए, बीजेपी का एक नाकामी छुपाने के लिए। देश के मुसलमान जब सड़कों पर बैठा तो उसे आतंकवादी कह दिया गया। देश के युवा जब है ना सड़कों पर है ना अग्निवीर वाला के लिए बैठा तो उसे आतंकवादी कह दिया गया। हमारे देश के जब किसान बॉर्डर पर बैठे हैं तो उसे खालिस्तानी कह दिया जाए। भैया बीजेपी के खिलाफ बोलने का नाम आतंकवादी है क्या? हम बीजेपी के खिलाफ जितने लोग वो आतंकवादी है क्या? लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है सत्ता में तो वो अग्निवीर योजना जो 4 साल का है उसको जो है परमानेंट कर देंगे। बिल्कुल खत्म करनी चाहिए। खत्म करने की बात की है। अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। परमानेंट जो था परमानेंट वो सर सबसे ज्यादा मेहनत फौजी करता है। कब कहाँ पे गोली खानी पड़ता है वो फौजी को पता होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा मेहनत वो करता है, उसी की तुमने सब कुछ छीन लिया। 4 साल की नौकरी के बाद कोई पूछता नहीं है यहाँ पे। 4 साल आप सर्विस देख के आओगे, आप बेरोजगार हो जाओगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ना आपकी घर में इज्जत रहेगी ना बाहर इज्जत रहेगी। मैं जब मैट्रिक किया था 2015 में, उसके बाद है ना सबसे पहले आर्मी का फॉर्म भरा था, लेकिन संजोग में मेरा हाइट कम ना होने कारण है ना आर्मी का फॉर्म दौर में नहीं जा सका, क्योंकि मुझे बाद में पता चल गया कि हमारा हाइट नहीं हो पाया। लेकिन एक जुनून था आर्मी बनने का। जिस लड़के के अंदर आर्मी बनने का जुनून होता है ना
वो लड़का मर मिटने के लिए तैयार होता है। और जिसके मन में पहले से भरा हो कि यार हम अगर बाई दिए मर भी गए तो हमारे परिवार वालों को कुछ मिलने वाला नहीं है, हम अगर 4 साल के लिए नौकरी है, 4 साल के बाद जाके मुझे फिर से दूसरा काम करना है, दूसरा रोजगार ढूंढना है, वो युवा उस तरह से फौजी का काम नहीं निभा सकता। जो जीवन भर के लिए जाता है फौजी में, उसको पता है या तो हमें मर मिटना है यहीं पर, नहीं तो है ना घर है ना जाके रिटायर होके जाना है तो पूरा लाइफ सेटलमेंट रहेगा, नहीं तो मर मिटना है, मर मिटेंगे तो देश के लिए मर मिटेंगे, अगर मर जाएंगे भी तो हमारे परिवार में जो हमारा परिजन है, माँ है, वृद्ध माता पिता है, उसको भरण पोषण के लिए ताजीवन के लिए मिल जाएगा। लेकिन आज के युवा की जरूरत है, क्या लगता है 2024 में बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। सबसे पहले तो हमारे देश के दावा किया जा रहा है इस बार 400 के पार। अरे भैया दावा करने के लिए कुछ भी कर दो, और इनके पास तो एक नया एजेंडा भी है आज के तारीख में कि ये भैया वोट का भी चोरी करते हैं। आप बताओ, ईवीएम मशीन तो छोड़ दो, ये तो बैलेट पेपर में चोरी कर लेते हैं। तो हो सके कोई ईवीएम में कोई और ज़्यादा पूर्ण रूपेण है ना भरोसेमंद कोई दोस्त मिल गया हो इनके इजराइल में कोई और दोस्त मिल गया होगा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, जो हैक करने का और बेहतर तरीका से हाल जानते हो। ये भी कॉन्फिडेंस है, चोर के पास बहुत भयंकर कॉन्फिडेंस होते हैं। अरे भैया मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी आप भी देख लेना, आप चुनाव के 2, 3, 4 महीना बचे हैं। मोदी जी अब देश में कोई ऐसा मुद्दा ढूंढेगा कि या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए, नहीं तो किसी कोई बड़े राज्य में बड़ा सा दंगा हो जाए कि एक लोगों को मेंटली रूप से है ना अपाहिज बना दिया जा सके कि तुम हिंदू के नाम पर वोट दो, कि मुसलमान तुम्हें सता रहा है, हिंदू के नाम पर वोट दो। बीजेपी ऐसा एक ढांचा खोज रहा है, पूरा एक ढांचा तैयार कर रहा है बीजेपी कि ऐसा कोई मुद्दा मिले कि हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए, तो हिंदू मुस्लिम हो जाए या बड़ा दंगा करा दे, या हो सके तो आपको पता है पठान हमले और उड़ी हमले की तरह कोई हमला भी करा दे, ऐसा भी कर सकता है। न्याय का हक मिलने तक।